गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम अलजेब्रा में किस तरह प्रूव कर सकते हैं, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियो को आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन हमारा एफ है जो डिफाइन है सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो सेट ए से आएगा और जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। और फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेट्स ए है और ये सेट्स बी है तो हम यहाँ पर अगर x के जगह 1 देते हैं तो जो हमारा इस फंक्शन का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो दैट मींस ये 1 किससे रिलेशन बनाएगा, 2 के साथ रिलेशन बनाएगा। अगर हम x के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 के साथ रिलेशन बनाएगा ना। इसी तरह और भी बहुत ढेर सारे नंबर होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमारे पास एक अनदर फंक्शन है g जो डिफाइन है आपको सेट b टू सेट c। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो सेट b से आएगा और रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा कहां से आएगा, सेट c से आएगा। और फंक्शन आपको g ऑफ x इक्वल टू गिवन है 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। देखो तो ये सेट्स ए हुआ, ये सेट्स बी हुआ, तो g जो फंक्शन है कहां से डिफाइन है, b टू c ना। तो ये जो b सेट्स होगा वो इस g फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा और एक अनदर सेट्स होगा c हमारे पास जिसमें रेंज ऑफ फंक्शन आएगा g का। चलो ठीक है, अब देखिए सेट्स b में क्या क्या एलिमेंट आ रहा था, 2 आ रहा था, 5 आ रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग से और भी एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे 3 इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 क्या आता, 10 आता और ये 3 10 के साथ रिलेशन बनाता। चलो ठीक है, अब इस g फंक्शन में हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और 10 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x के प्लेस पर। चलो जब हम इस g फंक्शन में x के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करें तो फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, 2 into 2 4 प्लस में 3 7। दैट मींस ये 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 7 के साथ रिलेशन बनाएगा। x के जगह हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 2 10 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये 5 13 के साथ रिलेशन बनाएगा। x के जगह 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 23। दैट मींस ये 10 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 23 के साथ रिलेशन बनाएगा। ये सेट्स a से सेट्स b में हमारा f फंक्शन डिफाइन था, सेट्स b से सेट्स c में हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन था, g फंक्शन डिफाइन था। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, सेट्स a से सेट्स c में, सेट्स a से सेट्स c में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिसके लिए अगर हम x की जगह 1 प्लेस करें तो वो हमारा आउटपुट क्या दे, 7 दे। दैट मींस क्या, अगर हम इधर का कोई भी एलिमेंट उस फंक्शन में, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा रेंज ये सारा एलिमेंट आना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। 1 के लिए क्या रेंज आना चाहिए, 7, 2 के लिए क्या रेंज आना चाहिए, 13 और 3 के लिए क्या रेंज आना चाहिए, 23 रेंज आना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं गॉफ, g ऑफ f। एक हमारा f फंक्शन था ना और एक हमारा क्या फंक्शन है, g फंक्शन है। पहले ये ऑपरेट होगा ना, ये f फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ना, जो x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास रेंज आ रहा है। अब ये रेंज c फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन का काम करेगा। इस g फंक्शन में x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, b का एलिमेंट ना, b का एलिमेंट इस f वाले फंक्शन के लिए किसके लिए काम करेगा, रेंज के लिए काम करेगा। और इस g फंक्शन के लिए b सेट क्या काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। तो ये जो f फंक्शन है इस g फंक्शन के अंदर चला जाएगा, ये जो f फंक्शन है g फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो देखो इस कॉफ का मतलब क्या होता है, ये होता है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। कॉफ का मतलब ये होता है g फंक्शन के अंदर f फंक्शन हमारा आ जाएगा। अगर
ये फंक्शन g होता और ये फंक्शन f होता, अगर ये फंक्शन g होता और ये फंक्शन f होता, तो यहां से यहां का एलिमेंट हमारा कहलाता फॉग। क्या कहलाता? फॉग। इसका मतलब क्या हो गया? f ऑफ g ऑफ x, दैट मीन्स क्या, f फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन आ जाएगा? g फंक्शन आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब ये कॉन्स्टेंट निकाले कैसे? हमें एक न्यू फंक्शन जनरेट करना है। हमें क्या करना है? एक न्यू फंक्शन जनरेट करना है। जैसे ये फंक्शन था ना, इसी तरह g भी हमारा एक फंक्शन था ना, इसी तरह कॉफ भी हमारा क्या होगा? एक फंक्शन आएगा, कुछ फंक्शन आएगा। ये फंक्शन किस तरह जनरेट होगा? तो इस तरह जनरेट करना है। गॉफ का मतलब क्या हुआ? g ऑफ f का मतलब क्या हो गया? g ऑफ f ऑफ x ना। चलो ठीक है, यहां पर g है तो g लिखेंगे। अब इस f ऑफ x की जगह क्या फंक्शन गिवन है? f ऑफ x की जगह क्या फंक्शन गिवन है? x स्क्वायर प्लस में बना, तो इस f ऑफ x की जगह आप क्या लिख दीजिए? x स्क्वायर प्लस में 1। चलो ठीक है, अब ये g फंक्शन है ना, g फंक्शन ये रहा, और ये g फंक्शन में x रहता तो यहाँ फंक्शन में भी x आता था। अब g फंक्शन में x की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस में 1, तो इस x की जगह हमारा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो फंक्शन में भी x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? ये वाला टर्म सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा g ऑफ दिस बराबर हो जाएगा 2 इंटू में x की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस में 1, और प्लस में क्या था? 3 था। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 5। तो ये हमारा एक न्यू फंक्शन होगा गॉफ, किसके बराबर? 2x स्क्वायर प्लस में 5 के बराबर। अब इस x में आप 1 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो देखिएगा इसका जो रेंज आएगा 7 आएगा। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं कॉफ ऑफ 1, दैट मींस क्या, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस में 5 क्या हो गया? 7 हो गया ना। अगर आप कॉफ ऑफ 2 निकालिएगा, g ऑफ f ऑफ x, x की जगह क्या हम लेंगे? 2 लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 x की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर ना, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 5, ये हो जाएगा 9 प्लस में 5 इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पर 2 किसके साथ रिलेशन होगा? 13 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो इस तरह हम स्टूडेंट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजिशन का मतलब ही क्या होता है? दो फंक्शन को एक साथ लिखना, दो फंक्शन को एक साथ लिखना, और वो जो एक साथ लिखने के बाद जो फंक्शन जनरेट होता है उसी को क्या कहा जाता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अगर आपके पास एक फंक्शन f गिवन है, एक फंक्शन g गिवन है, तो कितने टाइप ऑफ फंक्शन आप जनरेट कर सकते हैं, कितने टाइप ऑफ कंपोजिशन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं? तो उन बातों को देखते हैं, इन बातों को नोट कर ले। हमारे पास गॉफ ये आ चुका है, चलिए एक फंक्शन हमारे पास क्या आ चुका है? गॉफ आ चुका है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन g ऑफ f बराबर क्या आ चुका है? गॉफ ऑफ x बराबर हमारे पास क्या आ चुका है? 2x स्क्वायर प्लस में 5, 2x स्क्वायर प्लस में 5। इसी तरह से आप स्टूडेंट फॉग भी निकाल सकते हैं, फॉग ऑफ x। फॉग ऑफ x का मतलब क्या हो गया? f फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा? g फंक्शन ना, दैट मीन्स क्या, ये फॉग बराबर आपका हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x के बराबर हो जाएगा। चलो ये f फंक्शन है और g ऑफ x फंक्शन हमारे पास क्या है? 2x प्लस में 3, तो यहां पर डाल देंगे 2x प्लस में 3। चलो ठीक है, अब ये f फंक्शन में कौन सा एलिमेंट आ गया? x के प्लेस पर 2x प्लस में 3 ना। अब ये f फंक्शन में x की जगह हम ये एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मीन्स क्या, इस x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस में 3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या है? 1 है ना, x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस में 9 प्लस में 2ab दैट मीन्स क्या 4 12x प्लस में 1 ये हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 10। तो ये एक स्टूडेंट हमारे पास एक और नया फंक्शन आ गया क्या फॉग। फॉग बराबर हमारे पास क्या आ चुका है चलिए फॉग हमारा आ चुका है 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 10। इन बातों को नोट करेंगे। एक अनदर फंक्शन देखते हैं। अब यहां से स्टूडेंट फॉग भी निकाल सकते हैं। फॉग का मतलब क्या हो गया एफ ऑफ एफ एक्स ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। दैट मींस क्या एफ फंक्शन के अंदर ही एफ फंक्शन आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये तो एफ रहेगा बाहर और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 गिवन है ना। चलो ठीक है। अब ये एफ फंक्शन में एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में क्या था 1 था तो प्लस में 1 यहाँ डालेंगे। इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2। एक न्यू फंक्शन हमारे पास क्या आ गया फॉफ आ चुका है f ऑफ f बराबर क्या आ चुका है x टू दी पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2। चलिए इन बातों को नोट करें। एक और हम कंपोजिशन जनरेट कर सकते हैं, उसका नाम होगा लॉग। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो कॉम्बिनेशन होगा उसे कहेंगे गॉग। इसका मतलब क्या हो गया g ऑफ x, इसे कहा गया है गॉग। चलिए ठीक है। अब g फंक्शन हमारे पास क्या है, एक तो ये g बाहर में रहेगा फंक्शन और ये gx फंक्शन क्या है 2x प्लस में 3, तो यहां पर हम लोग क्या डालेंगे 2x प्लस में 3। चलो ठीक है। अब वापस से फिर से g फंक्शन लेना है और x की जगह क्या डालना है 2x प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 2 और इस x की जगह हम लोग क्या डालेंगे 2x प्लस में 3 और प्लस में क्या था 3 था तो 3 यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस में 6 प्लस 3 दैट मीन्स 4x प्लस में 9। तो हमारे पास एक और न्यू फंक्शन आ गया क्या लॉग। ये बराबर क्या आ चुका है 4x प्लस में 9। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन है और उसका कॉम्बिनेशन कह रहा है बनाने, कंपोजिशन करना है, क्या करना है दो फंक्शन को मैच कर आप कितने टाइप ऑफ कंपोजिशन फॉर्म कर सकते हैं। तो टोटल हम कंपोजिशन 4 टाइप ऑफ कर सकते हैं। ये 4 टाइप क्या होगा, एक तो गॉग होगा, दूसरा क्या होगा फॉग होगा, थर्ड वन फॉग होगा और फोर्थ वन गॉग होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो टेक्स्ट बुक में उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, हम उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तब तक प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।